सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमालय की तराई में एक राजा थे जिसका नाम सूरत था। सत्यवादी था, धर्मात्मा था, दान पुण्य करता था, संतों की सेवा करता था, गौ ब्राह्मण की सेवा करता था, भावग्रस्तों की भी सेवा करता था। उन्होंने बहुत से बाग बगीचे लगवाए, कुएं खुदवाए, वापियां खुदवाई, बहुत गौ दान के, बहुत बड़ा धर्मात्मा था। लेकिन होनी बड़ी प्रबल है। कोई कितना भी बड़ा धर्मात्मा क्यों ना हो, प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है और प्रारब्ध जन्म से पहले तय हो जाता है। मलेच्छ लोग थे, कुछ दस्यु लोग थे, उन्होंने राजधानी पर आक्रमण कर दिया, राजधानी को जीत लिया, सूरत राजा के समस्त मंत्रियों के अपने अधीन कर दिया। राजा अपने परिवार सहित एक सुरक्षित किले में पहुंच गया, लेकिन राज्य हाथ से छिन गया। राजा सूरत बड़ा दुखी हुआ। मेरे मंत्री भी वशवर्ती हो गए हैं इन मलेच्छों के, मेरे राज्य हाथ से चला गया, अब मैं क्या करूं? सोचा वन में जाकर के, वन में ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास भी तो राज्य नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, जंगली कंदमूल फल खा के गुजारा कर रहे हैं। वो कितने शांत चित्त रहते हैं। ये राज्य का लोभ मेरे मन में है, यही लोभ मुझको दुखी कर रहा है। देखो ये संत सब घर बार छोड़ करके वनों में पहुंचकर आराधना कर रहे हैं, कितना इनका मन शांत है, तो मैं वहीं चला जाऊंगा। किले से बाहर निकल गए, अकेले ही, बिना परिवार को बताए, घोड़े पर बैठ करके जंगल में चले गए। उदास हताश सुमेधा तिथि एक ऋषि थे। ऋषि पुत्रों को पढ़ाया करते थे। बड़ा सुंदर स्वर्ग के समान आश्रम था। दूर से हवन का धुआं उड़ते दिखाई दिया। दूर से जंगल में धुएं को देख करके समझ गए ये ऋषियों का आश्रम है, हवन यज्ञ हो रहा है। पहुंच गए आश्रम में। आश्रम में जब जाकर देखा, देख करके हैरान हो गए। जहां पर शेर गाय एक घाट पर पानी पी रहे थे, जहां नेवला और सांप परस्पर किलोल कर रहे थे, ये क्या चमत्कार देख रहा हूं मैं। जहां चूहा नाग के साथ खेल रहा था, नाग मोर के साथ खेल रहा था, जहां बिल्ली कुल कुत्ते परस्पर किलोल कर रहे थे, खेल रहे थे, परस्पर विजातीय प्राणी हिंसक हिंसा वृत्तियों का त्याग करके, ये चमत्कार देख के हैरान गए। भीतर प्रणाम किया और अपना दुख सुमेधा ऋषि को निवेदन किया और अपने आने का कारण बताया कि मैं यहां रहना चाहता हूं। सुमेधा ऋषि ने कहा ठीक है, आप रहिए, जब तक आपके ऊपर विपत्ति का समय है, आपातकाल है, आप रह सकते हैं। लेकिन यहां खाने पीने की व्यवस्था नहीं है राजाओं की तरह। यहां रसोई है ही नहीं, भोजन यहां बनता ही नहीं। यहां अग्नि तो केवल हवन यज्ञ के लिए होती है, चूल्हा यहां है ही नहीं, अग्नि जलती नहीं यहां पर। यहां तो हवन के लिए ही अग्नि प्रज्वलित रहती है, यहां रसोई नहीं है। तो कहा यहां फिर खाते पीते कैसे हैं? बस कंद मूल फल ले आते हैं, उन्हीं को खा लेते हैं। तो राजा को अपना हृदय पत्थर सा बना करके वहां रहना पड़ा और अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन अच्छे दिन आने को तैयारी नहीं है। मलेच्छों ने पता चला कि पूरी राजधानी पर कब्जा कर लिया, वहां के राजा ही बन गए और मेरे जितने मंत्री थे सब अब उनके मंत्री बन गए। इतना तो पता चला कि मेरी जो पत्नी रानी है, मेरे बच्चे हैं, वो तो सुरक्षित हैं, बाकी तो सब राज्य निकल गया हाथ से। अब मंत्री भी मुझको नहीं मिल पाएंगे। अब मैं कभी मंत्रियों से मंत्रणा लेकर के, और सेना भी अब मेरी नहीं रही, सेना भी उन मलेच्छों की हो चुकी है। अब तो राज्य मेरे हाथ से सदा के लिए चला गया, मैं कब तक यहाँ रहूंगा।
ये मन में राजा के नहीं आया कि ये भी तो ऋषि मुनि रह ही रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मैं भी भजन करूं। क्योंकि जो लोग रजोगुणी होते हैं सत्संग का उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। संगति भई तो क्या भया, जब हृदय भया कठोर, नो नेजा पानी चढ़े तऊ न भीजे कोर। पत्थर तो पत्थर है, चाहे पानी में 100 साल तक डाल के रखो, पत्थर को जब निकालोगे तोड़ के देखना अंदर से सूखा निकलता है, खाली बाहर बाहर से गीला हो जाता है, अंदर कोई असर नहीं, अंदर से पत्थर सूखा ही है। इसी प्रकार ये सुरथ राजा जैसे रजोगुणी लोग संतों के बीच में आ तो जाते हैं, बाहर से भली भक्ति पूजा पाठ करने लग जाए, हवन यज्ञ करने लग जाए, नाम जप तिलक कंठीधारी हो जाए, एकादशी व्रत करने लग जाए, बाहर से तो बदल जाते लेकिन उनका अंदर का हृदय वही ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कहा संगति भई तो क्या भया, जब हृदय भया कठोर, नो नेजा पानी चढ़े तऊ ना भीजे को। तो का ऐसी स्थिति में फिर क्या हो, ऐसी स्थिति में पत्थर का चूरा बना दिया जाए, फिर गीला हो जाएगा सब का सब, फिर उसका कण कण गीला। और चूरा कब होगा, जब तक वो अपने अहंकार को चूर्ण न कर दे। संत का बिल्कुल शरणागत पूर्ण सरेंडर, एकदम या पूर्ण प्रेम हो या पूर्ण श्रद्धा हो, फिर तो संत पत्थर दिल का चूरा बना करके प्रेम रस में सराबोर कर देते हैं। नहीं तो ऐसे वो कुछ स्पंज जैसे लोग होते हैं, स्पंज या कपड़ा कह दीजिए, थोड़ा सा भी पानी के अंदर डूबा है नहीं, बस पानी थोड़ा सा छुआ था, उतने में वो पानी को चूसने लग जाता है, अपने भीतर समेटने लग जाता है पानी को। तो कुछ तो ऐसे सत्वगुणी प्रकृति के होते हैं, संत उनको लाभ न भी दें तब भी सत्संग से लाभ ले लेते हैं। और कुछ पत्थर दिल होते हैं जो सत्संग मिले तब भी पत्थर बने रहते हैं। तो तमोगुणी रजोगुणी लोग पत्थर के समान होते हैं, तमोगुणी लोग तो कांटे के समान होते हैं, उनका नुकीलापन जाता नहीं है, तीखापन जाता नहीं है। और जो सत्वगुणी होते हैं वो स्पंज की तरह होते हैं, ना उनमें तीखापन ना उनमें सख्तपन, ना वो कांटे की तरह तीखे होते हैं ना वो पत्थर की तरह कठोर। तीखा व्यक्ति जुबान से होता है और पत्थर व्यक्ति हृदय से होता है। और स्पंज ना तीखा होता है ना कठोर होता है, इसलिए स्पंज को पानी के पास रख दो, हल्का सा टच करो तो पूरे पानी को अपने भीतर। इसी प्रकार जो सत्वगुणी लोग हैं, थोड़ा भी सत्संग मिले बस इतने से पूरी पावर संत की कृपा को अपने भीतर समेट लेते हैं। ये 3 प्रकार के लोग, एक कांटे जैसे, एक पत्थर जैसे और एक होते हैं स्पंज जैसे। लेकिन फिर भी घबराना नहीं चाहिए। यदि पत्थर शरणगत रहा, यदि उसका चूर चूर नहीं भी संत करेगा, कम से कम घड़ करके उसको मूर्ति तो बना ही देगा, उसमें भक्ति रूपी प्राण प्रतिष्ठा तो कर ही देगा। लेकिन उसके लिए भी उसका शरणगत होना जरूरी है, क्योंकि पत्थर की जब मूर्ति बनाते हैं तो व्यक्ति पत्थर को के ऊपर पांव रख करके बैठता है, फिर छैनी और हथौड़ा चलाता है, कितनी चोटें मारता है और पत्थर चुपचाप चोटों को सहन करता रहता है। कुछ समय के बाद वही पत्थर अपमान और चोटें सहता सहता मूर्ति बन जाता है। और जब मूर्ति बन गया तो संत उसको मंदिर में स्थापित कर देते हैं, वो पूजनीय हो जाता है। लेकिन कौन सा पत्थर मूर्ति बन के पूजा जाता है? जो पत्थर चोट खाना जानता है। संत की डांट फटकार, उसकी मार, जूतों की मार जो सह लेता है, संतों की जो डांट फटकार सह लेता है, अपमानित होकर भी उनके चरणों को जो नहीं छोड़ता, ऐसा योग्य। लेकिन ऐसा कब होगा? या तो संत में पूर्ण प्रेम आसक्ति हो या फिर संत में पूर्ण श्रद्धा हो। दोनों में से एक भी है तो धीरे धीरे वो पत्थर मूर्ति बन जाता है, भक्ति की मूर्ति बन जाता है और उनके अंतःकरण में भगवान रूपी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। वो जगत पूज्य नहीं, वो देव पूज्य बन जाते हैं। यहाँ तक कि भी भगवान भी, चाहे वो पहले कैसा भी जीवन क्यों न रहा हो, भगवान भी उनका मान करने लग जाते हैं। जहां भगत मेरा पग धरे तहां धरूं मैं हाथ।